हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कोई बढ़िया होंगे। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और थोड़ी कड़वी सच्चाई से भरी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट मतलब कि आरएसपी में अप्रेंटिस कैसी होती है, स्टाइपेंड कितना मिलता है और वो पूरा मिलता भी है या नहीं, कौन से डिपार्टमेंट्स में आपको मिल सकते हैं और क्या अप्रेंटिस के बाद परमानेंट जॉब का सपना देखना चाहिए या नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस और वो सारी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए और जानते हैं आरएसपी अप्रेंटिस के बारे में सब कुछ। तो बात है जॉइनिंग के 3 दिन बाद की, जब हम सबको अपना अपना डिपार्टमेंट मिला। मेरा डिपार्टमेंट सेल के अंदर ही था, पर मेन गेट से चल के जाने में ही आधा घंटा लग जाता था। सोचो, मैं एक्साइटमेंट में चलते ही जा रही थी, पर जब डिपार्टमेंट पहुंची तो एचआर ने कहा, बेटा कल से आना, कल से ज्वाइन करना। मेरा जोश एकदम से बेस कैंप पर आ गया। मैं वहाँ अकेली, हाथ में बैग और दिमाग में एक ही सवाल, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ना कोई बैठने की जगह, ना कोई काम। मैं बस इधर उधर घूमती रही, जैसे कोई भटकता हुआ मुसाफिर। ऑफिस के बाहर एक पिलर के पास, कभी एक बेंच के पास, हेलो मैं यहाँ हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इनविजिबल प्ले में एक्स्ट्रा का रोल कर रही हूँ। मैं वहाँ थी, पर किसी को पता नहीं था कि मैं क्यों थी। एंड और जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, ए शिफ्ट वालों की छुट्टी हो रही थी। मैं उनको देखा और उनकी खुशी देख के मैं सोचा, भैया जब सब जा ही रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं? और बिना किसी को बताए, बिना कोई काम किए मैं वहाँ से चुपके से निकल गई। और दूसरे दिन भी मैं उसी रास्ते से पूरे आधे घंटे चल के अपने डिपार्टमेंट पहुँची। जैसे ही मैं डिपार्टमेंट के अंदर गई, मुझे एक मैम के पास भेज दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके साथ काम करूँगी। और सच में दोस्तों, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। मैं सोचा था कि इंडस्ट्रियल अप्रेंटिस में सिर्फ मशीन और फाइल्स के साथ काम करना पड़ेगा, पर वहाँ मुझे एक ऐसी मैम मिली जिन्होंने मेरी लाइफ ही बदल दी। बताऊंगी उनका नाम तो नहीं, इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे सिर्फ काम ही नहीं सिखाया, बल्कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है ये भी सिखाया। उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उनकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो अब हम आते हैं उन चीज़ों पर जिन्हें हर अप्रेंटिस सबसे पहले जानना चाहता है ना? तो हम बात करते हैं ट्रेड और डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो अगर आप सोचते हैं कि आरएसपी में आपको आपके ट्रेड के हिसाब से ही डिपार्टमेंट मिलेगा, तो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, पर मुझे कहीं फाइल्स इधर उधर करने का काम दे दिया गया, या तो एक्सेल में। तो आपको प्लांट में कहीं भी भेज सकते हैं। जी हाँ, आरएसपी में कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। आपको प्लांट के अंदर कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, चाहे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड हो या ना हो। तो इसके लिए मेंटली तैयार रहिए। आपके अप्रेंटिस का अनुभव इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस नया चैलेंज को स्वीकार करते हैं। मेरे लिए तो ये एक नया अनुभव था और मैंने इसको दिल से स्वीकार किया। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, स्टाइपेंड, यानी कि वो पैसा जिसके भरोसे हम महीने भर मैगी और चाय पीते हैं। इसके बारे में क्या ही कहूँ, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। कभी कभी लगता है कि स्टाइपेंड नहीं बल्कि किसी पहेली का हिस्सा है। जैसे कि आपको आधी सैलरी मिलेगी और बाकी आधी कब मिलेगी ये तो भगवान भी नहीं बता सकते। या तो वो इतने लेट आएगी कि तब तक आप भूल चुके होंगे कि आपको कुछ मिलने वाला भी था। बस यही समझ लो कि मैंने तो कई बार अपनी आधी सैलरी को पहेली समझकर छोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं क्वार्टर्स की। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि सेल आपको रहने की सुविधा देगा, तो मेरी तरह अप्रेंटिस को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली थी। यानी कि ना क्वार्टर्स मिले और ना ही ऑफिस आने जाने के लिए कोई बस की सुविधा। सब कुछ अपने बलबूते पर करना पड़ा। और हाँ, ड्रेस कोड के नाम पर बस कुछ भी पहनो, पर काम पर आ जाओ, यही रूल था। सीरियसली, हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं मिली। जैसे कि आपकी मर्जी, आप जो चाहें पहने,
यानी कि आपको खुद ही अपने कपड़े मैनेज करने पड़ेंगे जो फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। अच्छा, और एक सबसे ज़रूरी बात, तो आरएसपी जैसे बड़े प्लांट में भी आपको कभी भी कोई प्लांट विजिट नहीं कराता। ऐसा लगता है जैसे आप किसी गुप्त मिशन पर आए हैं। आपको अगर सच में कुछ सीखना है तो खुद ही हिम्मत करके जाओ और पूरा प्लांट घूम लो। लेकिन सच कहूँ तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सोचो, हम जैसे नए-नए अप्रेंटिस बच्चों को अगर कोई प्लांट का एक छोटा सा टूर भी कराता तो कितना मज़ा आता। हमें तो पहली बार इतना बड़ा प्लांट अंदर से देखने का मौका मिलता है और ऐसे में अकेले जाकर क्या ही समझ आता। दिल तो करता है कि कोई हमें हाथ पकड़ कर ले जाए और समझाए कि ये देखो, ये मशीन ऐसे काम करता है, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे दुखद सवाल पर, क्या अप्रेंटिस के बाद हमें परमानेंट जॉब मिलेगी? दोस्तों, इस सपने को आप अपने दिमाग से ऐसे निकाल दें जैसे आप सुबह-सुबह अलार्म बंद करते हैं। परमानेंट जॉब तो मिलेगी, लेकिन शायद आपके किसी दोस्त को, और वो भी तब जब उसकी लॉटरी लगेगी। अगर आपका 1 साल के अंदर किसी ब्रोकर भैया से जान पहचान हो गई हो, तो हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब मिल जाए, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि ये दोस्ती भी सिर्फ काम तक ही होती है। तो हाँ गाइस, एक अप्रेंटिस की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती। आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं, पर इससे ही तो हमें आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों का एहसास होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।